उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य, जिसकी आबादी कई राज्यों और देशों से अधिक है और जहां कानून व्यवस्था बनाए रखना किसी भी पुलिस अधिकारी के लिए सबसे कठिन और चुनौतीपूर्ण कार्यों में से एक माना जाता है। एक ऐसा राज्य जहां राजनीति, प्रशासन, अपराध और जन भावनाएं अक्सर एक ही गलियों से होकर गुजरती हैं। आज हम बात कर रहे हैं उस व्यक्ति की जिसे इस पूरे राज्य की पुलिस व्यवस्था का नेतृत्व सौंपा गया है, राजीव कृष्ण। उत्तर प्रदेश को नया पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी मिल गया है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने 1991 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी राजीव कृष्ण को ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। लंबे समय से जिनके नाम की चर्चा चल रही थी, आखिरकार सरकार ने शनिवार की शाम सभी अटकलों पर विराम लगाते हुए उन्हें प्रदेश पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी नियुक्त कर दिया है। राजीव कृष्ण एक ऐसा नाम जो न केवल पुलिस विभाग में एक सशक्त अधिकारी के रूप में जाना जाता है, बल्कि एक ऐसा अधिकारी जिसने अपनी सेवा के 3 दशकों से भी अधिक कालखंड में अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस एसपी से लेकर एडीजी जोन, आईजी ऑपरेशन और डीजी इंटेलिजेंस जैसे कई पदों की गरिमा के साथ संभाला है। उनका जन्म 26 जून 1969 को हुआ था और वे मूल रूप से गौतम बुद्ध नगर जिले के निवासी हैं। एक मध्यम वर्गीय लेकिन शिक्षित और अनुशासित परिवार में जन्मे राजीव कृष्ण के पिता एमके मित्तल स्वयं एक प्रतिष्ठित शख्सियत रहे हैं। इंजीनियरिंग में स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद राजीव कृष्ण ने भारतीय सिविल सेवा की कठिन परीक्षा उत्तीर्ण की और 1991 में भारतीय पुलिस सेवा में चयनित हुए। ये वो दौर था जब देश तेजी से बदल रहा था और पुलिस व्यवस्था को भी नए युग की चुनौतियों से जूझना सीखना था। राजीव कृष्ण ने अपनी कार्यशैली से ये साबित कर दिया कि वे इन चुनौतियों से न केवल निपट सकते हैं बल्कि उन्हें अवसरों में भी बदलना जानते हैं। उनका करियर कई अहम मोड़ों से गुजरता है। वे लखनऊ, इटावा, आगरा, मथुरा और नोएडा जैसे प्रमुख जिलों के पुलिस कप्तान रह चुके हैं। इटावा जैसे संवेदनशील और अपराध प्रवण इलाके में उन्होंने न केवल अपराधियों की नकेल कसी बल्कि दसियों गिरोह का भी सफाया किया। ये वही इटावा था जिसे कभी चंबल घाटी की तर्ज पर उत्तर भारत का डाकू बेल्ट कहा जाता था। राजीव कृष्ण ने लखनऊ में एडीजी जोन के पद पर कार्य किया, जहां उन्हें राजधानी की कानून व्यवस्था संभालने की चुनौती दी गई। इसके अतिरिक्त वो केंद्रीय प्रतिनिधित्व पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ में आईजी ऑपरेशन भी रह चुके हैं। उनका ट्रैक रिकॉर्ड न केवल बेदाग रहा है बल्कि प्रेरणादायक भी है। उन्हें 2 बार राष्ट्रपति का गैलेंट्री अवार्ड मिल चुका है, जो उनकी कार्यकुशलता और बहादुरी का प्रमाण है। राजीव कृष्ण की नियुक्ति को केवल उनके प्रशासनिक अनुभव और योग्यता के आधार पर नहीं देखा जा सकता। उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि भी अत्यंत प्रभावशाली है। वे भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय विधायक और पूर्व ईडी अधिकारी राजेश्वर सिंह के बहनोई हैं। राजेश्वर सिंह वर्तमान में लखनऊ की सरोजनी नगर विधानसभा सीट से विधायक हैं और इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय में संयुक्त निदेशक के रूप में कार्य कर चुके हैं। राजेश्वर सिंह की पत्नी लक्ष्मी सिंह भी एक आईपीएस अधिकारी हैं और वर्तमान में गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट में पुलिस कमिश्नर के पद पर तैनात हैं। लक्ष्मी सिंह उत्तर प्रदेश की उन गिनी चुनी महिला अधिकारियों में से हैं जिन्होंने न केवल अपनी नियुक्तियों से बल्कि अपनी कार्यों से भी ये साबित किया है कि महिला नेतृत्व भी पुलिसिंग में समान रूप से प्रभावी हो सकता है। राजीव कृष्ण की पत्नी मीनाक्षी सिंह एक वरिष्ठ आईआरएस अधिकारी हैं और वर्तमान में लखनऊ स्थित आयकर विभाग में कार्यरत हैं। उनका एक परिपूर्ण प्रशासनिक परिवार है जिसमें पुलिस, राजस्व सेवा और राजनीति तीनों का गहन अनुभव समाहित है। राजेश्वर सिंह स्वयं एक प्रभावशाली व्यक्तित्व हैं। उनका जन्म एक पुलिस परिवार में हुआ। उनके पिता रण बहादुर सिंह उत्तर प्रदेश पुलिस में डीआईजी के पद पर कार्यरत रहे थे। इस
इस प्रकार राजीव कृष्ण की पारिवारिक पृष्ठभूमि को देखें तो ये स्पष्ट होता है कि वो न केवल व्यक्तिगत रूप से बल्कि पारिवारिक रूप से भी एक प्रशासनिक और रणनीतिक ढांचे का हिस्सा हैं, जो शासन व्यवस्था को अच्छी तरह से समझता है। अब बात करते हैं इस नियुक्ति से जुड़ी उन परतों की जो सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में भी चल रही थी। उत्तर प्रदेश में डीजीपी की नियुक्ति एक संवेदनशील और जटिल प्रक्रिया रही है। नियमानुसार डीजीपी के चयन के लिए एक समिति गठित की जाती है और उसके सुझाव के आधार पर नियुक्ति होती है। राज्य सरकार ने पिछले वर्ष 2024 में पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश चयन एवं नियुक्ति नियमावली को मंजूरी दी थी, लेकिन अब तक उसके तहत कोई समिति नहीं बनाई गई थी। ऐसे में जब मौजूदा डीजीपी प्रशांत कुमार के सेवा विस्तार को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी, तब एक बार फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति और नौकरशाही के गलियारों में चर्चा थी कि क्या इस बार सेवा विस्तार होगा या नया डीजीपी मिलेगा। सूत्रों के अनुसार प्रशांत कुमार को सेवा विस्तार दिए जाने की संभावना बिल्कुल अंतिम क्षण तक बनी हुई थी, लेकिन अचानक शनिवार की शाम को योगी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए राजीव कृष्ण को उत्तर प्रदेश पुलिस का नया मुखिया नियुक्त कर दिया। उनकी नियुक्ति और भी खास इसलिए बन जाती है क्योंकि उन्होंने 11 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को सुपरसीड करते हुए ये पद हासिल किया है। इनमें 1989 बैच के शफी एहसान रिजवी, आशीष गुप्ता, आदित्य मिश्रा, 1990 बैच के संदीप सालुके, दलजीत सिंह चौधरी, रेणुका मिश्रा, विजय कुमार मौर्य, एमके बशाल, तिलोत्तम वर्मा और 1991 बैच के आलोक शर्मा और पीयूष आनंद जैसे वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। राजीव कृष्ण के पास अभी सेवा के 4 साल और 1 महीने का समय शेष है, जिससे ये स्पष्ट होता है कि वे दीर्घकालिक रूप से इस पद पर बने रह सकते हैं। ये स्थिति उन्हें एक स्थायी नेतृत्व प्रदान करती है जो उत्तर प्रदेश जैसी विशाल पुलिस व्यवस्था के लिए नितांत आवश्यक है। राजीव कृष्ण की कार्यकुशलता का एक और बड़ा प्रमाण हमें तब मिला जब प्रदेश में नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर सीधी भर्ती की लिखित परीक्षा का पेपर लीक हो गया था। ये घटना उत्तर प्रदेश के लाखों युवाओं के लिए एक बड़ा झटका थी। ऐसे में राज्य सरकार ने उन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया था। राजीव कृष्ण ने पूरी प्रक्रिया को दोबारा संगठित किया और परीक्षा को सफलतापूर्वक संपन्न कराया। इस कार्य में उनकी शक्ति, पारदर्शिता और जवाबदेही की प्रशंसा पूरे प्रशासनिक तंत्र में की गई। ये घटना एक उदाहरण है कि जब राज्य संकट में होता है तो कौन से अधिकारी उसे संभाल सकते हैं। यही वजह है कि सरकार ने उन्हें डीजीपी पद की जिम्मेदारी सौंपने में संकोच नहीं किया। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए दस्तक न्यूज़ 24 के साथ।